नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आपके लिए 100 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट पेपर है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, नागपुर किसके लिए फेमस है? तो जो नागपुर है शहर, ये संतरे के लिए फेमस है। इसको ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, नागपुर शहर को। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरित कृषि जो होती है, इस कृषि को कहा जाता है आपका झूम खेती। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए झूम खेती प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फांसो किस फसल की किस्म है? तो अल्फांसो आपने सुना होगा, टीवी में भी सुना होगा। आम की एक किस्म है, आम। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे अग्रणी उत्पादक है? आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। ये गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से चावल, पश्चिम बंगाल अग्रणी उत्पादक है। पहले छत्तीसगढ़ के पास भी धान का कटोरा कहा जाता था, चावल में अग्रणी था। अभी पश्चिम बंगाल है, और ये चेंज होते रहते हैं, ऑप्शन के अनुसार अलग अलग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश डैश का अग्रणी उत्पादक है? तो जो उत्तर प्रदेश है, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका गन्ना। गन्ना बहुत होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी गन्ना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। डैश एक बागानी फसल है। बागानी फसल यहां पर आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से सही आंसर हो जाएगा चाय एक बागों में लगाई जाती है, बागानी फसल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा कॉफी के लिए। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे ज्यादा ज्वार जो होता है, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? अभी आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था गन्ने से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी फसल फलीदार फसल है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं फलीदार फसल, तो फलीदार फसल आपकी हो जाएगी मुचुना। ये फलीदार फसल है। तिल दलहन अनाज ये नहीं है फलीदार फसल। मुचुना ये फलीदार फसल में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे, डैश मेघालय की प्रमुख फसल है? मेघालय में मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो वहां पर पाइनएप्पल अनानास होता है मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.5 करीब करीब, मतलब 17.22% दूध उत्पादित करने वाला डैश देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है? तो दूध सबसे ज्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जा सकता है? तो मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए आपका कास्टिक चूना का यूज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए कास्टिक चूना प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। काली क्रांति डैश उत्पादन से संबंधित है? तो काली क्रांति आपकी है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पादन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो सबसे ज्यादा कृषि वैज्ञानिक के रूप में जो फेमस है, अग्रदूत कहे जाते हैं हरित क्रांति के, नाम है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार गुरचरण सिंह कालकट। ऑप्शन नंबर ए। बाकी नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपने सुना होगा। बोरलॉग पुरस्कार भी होता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, वो भी बहुत ज्यादा कृषि के क्षेत्र में जाने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में यहां पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए माफ कीजिएगा, हाँ, MS स्वामीनाथन जी, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सिंगरेनी खदान किस राज्य में है? तो सिंगरेनी खदानें आपकी तेलंगाना में है। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना राइट आंसर हो जाएगा। डिगबोई खानों में से निम्न में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो डिगबोई खान जो है ये फेमस है आपकी पेट्रोलियम के लिए। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई के लिए। भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी डिगबोई कहां पर है? तो डिगबोई जो है ये आपका असम में है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर हो जाएगा तेल रिफाइनरी डिगबोई के लिए। अंकलेश्वर एक प्रसिद्ध पेट्रोलियम स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? तो अंकलेश्वर जो है ये आपका स्थित है कहां पर? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी गुजरात राइट आंसर है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो बालाघाट की जो खान है
यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्नीज की खानें हैं, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीज प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो मिर्जापुर और सोनभद्र ये दो जगह हैं, यहाँ पर संगमरमर पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा कहां से निकाला जाता है? तो जिप्सम और चांदी इन दोनों का जो अयस्क निकलते हैं उसका बड़ा हिस्सा राजस्थान से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट को रांची, जामनगर, जबलपुर, कोल्हापुर और शेवराय हिल्स में व्यापक रूप से वितरित किया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में सफेंस डिपॉजिट होता है। यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बॉक्साइड इन सब जगह में पाया जाता है और यहाँ पर लैटराइट, ऑप्शन नंबर सी लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बांदा, सोनभद्र और मिर्जापुर यहां पर आपका पाया जाता है डोलोमाइट अयस्क, ऑप्शन नंबर ए डोलोमाइट राइट आंसर है। जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की खान आपने सुना होगा, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम राइट आंसर है। भारत की पहली यूरेनियम की खान जादूगोड़ा कहां पर स्थित है? तो जादूगोड़ा खान जो है ये आपकी स्थित है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड जादूगोड़ा खान के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज सबसे ज्यादा होती है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज के लिए। हजारीबाग खानों में प्रचुर मात्रा में निम्नलिखित धातु में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो हजारीबाग ये बहुत फेमस स्थान है, ये तांबे के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए तांबा राइट आंसर हो जाएगा। अनंतपुर जिले में रामगिरी के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो अनंतपुर जिले में रामगिरी जो प्रसिद्ध है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामगिरी में आपका होता है गोल्ड फील्ड है, ऑप्शन नंबर सी गोल्ड फील्ड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करें। एक कोई गलत है, आपको बताना है कौन सी जोड़ी गलत है। तो देखिए, सूरत में हीरे का कारोबार होता है, हीरे को तराशा जाता है। मुरादाबाद पीतल के कारोबार के लिए फेमस है। कश्मीर केसर के लिए फेमस है। खेतरी लोहे के लिए फेमस नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत आंसर हो जाएगा। राजस्थान रिजर्व के लिए जाना जाता है किस चीज के लिए? तो राजस्थान जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये तांबे के लिए रिजर्व के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर तांबा राइट आंसर हो जाएगा। आपका फेवरेट पिक्चर केजीएफ देख के आए भी होंगे, तो कोलार गोल्ड फील्ड ये किस राज्य में है जो केजीएफ में दिखाई गई है? कोलार गोल्ड फील्ड। तो कोलार गोल्ड फील्ड ये आपकी कर्नाटक राज्य में है, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी खदानें कर्नाटक में बहुतायत मात्रा में मिलती हैं? तो कर्नाटक में बहुतायत मात्रा में सोने की खदानें हैं, ऑप्शन नंबर ए सोना राइट आंसर हो जाएगा। सिंहभूम खान किस राज्य में है? तो सिंहभूम खान ये आपकी है झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी झारखंड राइट आंसर है। भारत में डैश स्वर्ण क्षेत्र है? तो भारत में स्वर्ण क्षेत्र हैं आपके टोटल 3, ऑप्शन नंबर सी 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं भारत में। कच्चा तेल डैश होता है? तो जो कच्चा तेल होता है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गंध युक्त पीले तथा काले रंग का तरल होता है, ऑप्शन नंबर सी कच्चे तेल के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य कौन सा है? तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल उत्पादन का राज्य है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। मयूरभंज खानें निम्नलिखित धातुओं में से किसके लिए जानी जाती हैं? तो मयूरभंज खानें ये लौह अयस्क के लिए जानी जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र असम राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी असम राज्य राइट आंसर है। अंकलेश्वर और कलोल डैश के 2 तेल क्षेत्र हैं? तो अंकलेश्वर और कलोल ये दोनों आपके गुजरात के 2 तेल क्षेत्र हैं, ऑप्शन नंबर ए गुजरात राइट आंसर है। मुरादाबाद डैश की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग की एक अपनी अलग जगह बनाई है मुरादाबाद ने, तो राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद पीतल की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसने अलग जगह बनाई है पीतल की कारीगरी में। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा में है और ये कहाँ पड़ता है? एसआर लिमिटेड हजीरा में है और ये आपका गुजरात में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो सहारनपुर है राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए लकड़ी पर नक्काशी के कुटीर उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सलेम स्टील प्लांट कहां पर स्थित है? तो सलेम स्टील प्लांट जो है ये आपका तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
बोकारो स्टील प्लांट कहां पर है? कई बार पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी, सबको याद होगा, झारखंड में है बोकारो स्टील प्लांट, ऑप्शन नंबर ए। यूपी में किस क्षेत्र में बुनकर कालीन बुनने की बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बुनकर हैं जो कि कालीन बुनते हैं, बहुत अच्छी कालीन बुनते हैं, और वो आपका जो एरिया है वो है आपका मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर राइट आंसर हो जाएगा। कालीन भैया आपने देखा भी होगा, मिर्जापुर सीरीज में कालीन भैया होते हैं। भारत का सर्वप्रथम तटवर्ती आधुनिक समकैतिक इस्पात का कारखाना कौन सा है? तो आधुनिक समकैतिक इस्पात का कारखाना यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वो है आपका विजाग इस्पात कारखाना, ऑप्शन नंबर सी। ब्रास सिटी या मचूला के नजदीक उत्तराखंड में कहां पर स्थित है? तो ब्रास सिटी है, ये मचूला के नजदीक है, उत्तराखंड में ये स्थित है आपकी अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी, वहां पर स्थित है ब्रास सिटी। डैश को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद राइट आंसर हो जाएगा। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई थी? तो रिसरा में सबसे पहली जूट मिल जो लगाई गई थी ये कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहली जूट मिल कलकत्ता में लगी थी। इसको बर्नपुर में स्टील प्लांट है, तो इसको, ये बर्नपुर कहां पड़ता है? तो इसको IISCO ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। ऐश्वर्य ऑयल फील्ड किस राज्य में है? तो ऐश्वर्य ऑयल फील्ड ये आपका है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है। यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में कितने स्थान पर आती है? तो ये बहुत बड़ी तेल रिफाइनरी है और ये छठे स्थान पर आती है, ऑप्शन नंबर सी छठे स्थान राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं? तो गति देने वाला परिवहन का सबसे मुख्य साधन है आपका रेलवे, ऑप्शन नंबर सी रेलवे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश के बीच चलने के लिए प्रस्तावित है? सबसे पहली बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद से मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में आपका, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कांडला बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर बी कांडला बंदरगाह राइट आंसर है। बंदरगाहों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना हाल ही में किस शहर में की गई है? तो एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र है बंदरगाह के लिए स्पेशल, ये चेन्नई में स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये बन गया विश्व का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर बी। डैश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अपना ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली विदेशी एयरलाइन बन गई है? तो श्रीनगर से अंतरराष्ट्रीय जो है विदेशी एयरलाइंस आपकी जो है श्रीनगर से अपना ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में स्टार्ट कर रही है, वो है आपकी एयर एशिया, ऑप्शन नंबर सी एयर एशिया प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप किस प्रदेश में हैं? यदि आप जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उतरते हैं इसका मतलब है आप उत्तराखंड में हैं, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राइट आंसर है। यदि आप वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आप किस जगह पर हैं? तो वीर सावरकर हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हवाई अड्डा बना है, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की जनजातीय भाषा है? तो भारत की जनजातीय भाषा यहां पर आपको जो ऑप्शन दी गई है गोंडी भाषा, ये भारत की जनजातीय भाषा है, ऑप्शन नंबर सी। डैश लोग छोटा नागपुर पठार बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में बसे हुए थे। उन्होंने मुख्यतः तौर पर शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी संथाल लोग, ये छोटा नागपुर का पठार बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से में बसे हुए थे और इन्होंने शिकारी समूह के रूप में जीवन व्यतीत किया संथाल लोगों ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास है? तो टोडा जनजाति जो है इनका नीलगिरी की पहाड़ियां मूल निवास है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। डैश ये आपको बता चुके हैं संथाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, ये भी हो चुका है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया इसका जो मुख्यालय है ये है आपका कलकत्ता में, कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के हिस्से में स्थित है, तो मणिपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती? तो तेलंगाना से नहीं मिलती पूछा गया है, गुजरात राज्य की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती, ऑप्शन नंबर बी। केरल में डैश तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केरल में आपका बैक वाटर तट जो है ये है, कौन सा तट कहलाता है? ऑप्शन नंबर मालाबार तट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के किस तरफ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है, यह भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ऑप्शन नंबर दक्षिण पूर्व राइट आंसर है। कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? अमरावती, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। डैश की राजधानी पणजी है, सभी को पता है गोवा की राजधानी पणजी है, ऑप्शन नंबर सी गोवा राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा, ऑप्शन नंबर सी कोहिमा राइट आंसर है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है आपकी अगरतला, ऑप्शन नंबर सी अगरतला राइट आंसर है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी है आपकी रांची, ऑप्शन नंबर डी रांची प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है धर्मशाला, कांगड़ा धर्मशाला, ऑप्शन नंबर सी ये हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर इनमें से कौन सा है? तो राजस्थान का जयपुर सबसे बड़ा शहर है, राजधानी भी है, ऑप्शन नंबर डी। डैश उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी देहरादून राइट आंसर हो जाएगा। दिसपुर निम्न में से किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर जो पड़ता है ये पड़ता है असम, ऑप्शन नंबर ए असम राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो गुजरात जो है इसका क्षेत्रफल लगभग है आपका 1,96,024 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1,96,024 किलोमीटर राइट आंसर है। इनमें से कौन सा राजस्थान का शहरा गांव या नगर नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए टोंक है राजस्थान में, नागौर भी है और सीकर भी है। नवसारी राजस्थान का शहर या नगर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक स्थल इनमें से कौन सा है? तो राजस्थान प्रदेश में एक धार्मिक स्थल राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर का मंदिर, आपने सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी पुष्कर राइट आंसर हो जाएगा। अनंतनाग में एक शहर है, तो अनंतनाग ये जो शहर है आपने इसका नाम भी सुना होगा, ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर का ये शहर है अनंतनाग। किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो मोतियों का शहर कहा जाता है आपका हैदराबाद को, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद राइट आंसर है। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा है? उड़ीसा राज्य में स्थित धार्मिक शहर की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर पुरी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु फेमस है, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी कहा जाता है कोडाई कनाल को, ऑप्शन नंबर बी कोडाई कनाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? तो साबरमती तट पर बसा हुआ है आपका अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद राइट आंसर है। भारत का कौन सा शहर हुगली नदी पर बसा हुआ है? तो हुगली नदी पर बसा हुआ है आपका कलकत्ता या कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन से नंबर का है? तो भारत दूसरे नंबर पर है दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या पर, ऑप्शन नंबर बी। पहले स्थान पर कौन है जनसंख्या में? कमेंट करके बताइए। उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं डैश में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, तो उदयगिरी और खंडगिरी ये दोनों उड़ीसा में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, ऑप्शन नंबर डी। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो राम सेतु जो है ये पाक जलडमरू मध्य पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, मछलीपट्टम या मुसलीपट्टम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने डैश काम के लिए प्रसिद्ध था। तो मुसलीपट्टम या मछलीपट्टम जो है ये प्रसिद्ध था आपका कलमकारी के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, भारत में चेरापूंजी में हवा में नमी का उच्च स्तर या जलवाष्प होता है,
ऐसे स्थान के वातावरण को क्या कहते हैं? चेरापूंजी में जो वातावरण होता है उसको क्या कहा जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर देना है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।